कस्मै भासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तदरूपेण जनार्दनाय मुने कृष्णाय तनूर्गुणः योगीन्द्राय तदात्मनोऽथ भगवद्दाताय कारुण्यतः विशुद्धं विमलं विश्वकम् अमृतम् सत्यं परं धीमहि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का प्रवचन श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय से 18 नंबर श्लोक पर होगा। यह श्लोक महारानी कुंती देवी ने भगवान की वंदना में गाया है, भगवान की स्तुति करते हुए गाया है। महारानी कुंती देवी की स्तुति में तो अनेक श्लोक हैं। आज का प्रवचन स्तुति के प्रथम श्लोक पर होगा। यह श्लोक बड़ा ही सुंदर है, उत्तम है, दिव्य है और इस श्लोक में परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना हो रही है। श्री कृष्ण को प्रणाम किया जा रहा है। श्री कृष्ण कौन है यह भी हमें पता इस श्लोक से चल रहा है। तो संबंध तत्व का ज्ञान कराने वाला परमेश्वर श्री कृष्ण का अद्वितीय ज्ञान कराने वाला यह बड़ा ही सुमधुर दिव्य उत्तम पुण्य श्लोक है। आइए इस श्लोक के द्वारा सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें, तत्पश्चात इस श्लोक की व्याख्या करेंगे और आपने भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान को, भागवत को श्रवण करना है। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम महारानी कुंती देवी द्वारा गाए गए इस श्लोक के द्वारा प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 18 नंबर श्लोक। नमस्ते पुरुषं त्वमाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्ये सर्वभूतानाम् अंतर्बहिरवस्थितम्। देवी कुंती कहती है, नमस्ते पुरुषं त्वाम आद्य। मैं
आदि पुरुष आप श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ईश्वरः प्रकृतेः परम्। आप श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं। प्रकृते परम, आप माया से परे हैं। अलक्ष्य सर्वभूतानां, आप समस्त प्राणियों के लिए अलक्षित हैं, प्रकट हैं, उन्हें दिखाई नहीं देते। अंतर्बहिर्वस्थितम्, फिर भी आप समस्त प्राणियों के भीतर भी हैं और आप बाहर भी अवस्थित हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 देवी कुंती भोग लीला में, प्रकट लीला में भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखती है। श्री कृष्ण की बुआ है, परंतु वास्तविकता यह है कि देवी कुंती श्री द्वारिका धाम में, परम धाम में, आध्यात्मिक जगत में भगवान की स्वरूप शक्ति अंश परिकर है। तटस्थ शक्ति जीव नहीं, हम जैसे जीव नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहां से आते हैं? इस जगत में, भौतिक जगत में, परम धाम से, आध्यात्मिक जगत से। तो जब भगवान आते हैं तो भगवान का धाम भी आता है, भगवान के परिकर भी आते हैं। तो देवी कुंती कोई जीव नहीं, संसारिक जीव, तो परम धाम से ही आई है। और भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर लीला करते हैं, दास्य भाव की लीला, सखा भाव की लीला, वात्सल्य भाव की लीला और मदद भाव की लीला। तो देवी कुंती भगवान के प्रति वात्सल्य भाव रखती हैं और देवी कुंती के पुत्र हैं पांडव, वह भी परम धाम से आए हैं, संसारिक जीव नहीं। तो धरती पर लीला कर रहे हैं भगवान के साथ। तो महाभारत का युद्ध हुआ श्री कुरुक्षेत्र के स्थान पर, कुरुक्षेत्र तीर्थ पर। और भगवान श्री कृष्ण युद्ध की समाप्ति पर कुरुक्षेत्र से द्वारिका पुरी जा ही रहे थे कि तभी अश्वत्थामा ने देवी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे
श्री अर्जुन जी के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र महाराजा परीक्षित की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से बचा लिया धर्मस्थ शिशु को। तो जैसे ही कुंती देवी ने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति के द्वारा ब्रह्मास्त्र से, जो कि अमोघ था, जिसका लक्ष्य कभी चूक नहीं सकता था, असंभव को भी संभव कर दिखाया, तो श्री कृष्ण की भगवत्ता देखी। तब देवी कुंती अपने वात्सल्य भाव को भूल गई है और भक्त भाव में आ गई है, दास्य भाव में आ गई है और श्री कृष्ण की वंदना करने लगी है। द्वारिका के परिकरों की यह विशेषता है कि द्वारिका के परिकर कभी तो ऐश्वर्य भाव में रहते हैं और कभी माधुर्य भाव में। माधुर्य भाव अर्थात जिसमें संबंध की प्रगाढ़ता रहती है। गोलोक के परिकर हैं यशोदा जी, नंद बाबा, गोपियां, सगा भाव के परिकर, तो ये सदा ही माधुर्य भाव में रहते हैं। भगवान की कभी भगवत्ता देख भी लेते हैं कि भगवान ने असुरों का संहार कर दिया, तो ही ये भगवत्ता को भूले रहते हैं, सखा भाव में रहेंगे, सखा भाव के परिकर, वात्सल्य भाव के परिकर वात्सल्य भाव में रहेंगे, माता पिता वाले भाव में। गोपियां आदि सखियां भगवान की सदा भगवान के प्रति मधुर भाव में रहेंगी, तो भगवान की भगवत्ता का भाव उनमें नहीं रहता, तो इस भाव को कहते हैं माधुर्य भाव। द्वारिका के परिकर कभी ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, कभी माधुर्य भाव में। तो ऐश्वर्य भाव कब जागृत हो जाता है? जब भगवान की भगवत्ता देख लेते हैं। तो देवी कुंती ने भगवान की भगवत्ता देखी है। अभी क्या कि श्री कृष्ण ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है ब्रह्मास्त्र के द्वारा। माधुर्य भाव से वात्सल्य भाव को भूलकर ऐश्वर्य भाव में आ गई है और भगवान की वंदना करने लगी है, भगवान की स्तुति करने लगी है। वंदनम भक्ति नवधा भक्ति अंतर्गत भक्ति का एक अंग है जिसमें भगवान की स्तुति गायन होती है, भगवान को नमस्कार किया जाता है। तो भागवत महापुराण वंदनम भक्ति से ओतप्रोत है। भक्तों के द्वारा अनेक अनेक स्तुतियां भगवान की महिमा गायन करते हुए, महिमा मंडन करते हुए गाई गई है। तो देवी कुंती वंदना करते हुए कह रही है, नमस्ते पुरुषम त्वामाद्यम। हे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को श्री कृष्ण कहकर संबोधित नहीं किया। सामने कौन खड़े हैं? रथ पर आरूढ़ हुए श्री कृष्ण, अभी आरूढ़ हो ही रहे थे, अब धरा ही था अपने रथ पर सारथी दारुक तैयार था। कुरुक्षेत्र से द्वारका धाम ले जाने के लिए घोड़े तैयार हो चुके थे, दारुक सारथी बैठ चुके थे और श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र से द्वारका के लिए रथ पर प्रस्थान कर ही रहे थे, चरण रखे ही थे। तो श्री कृष्ण को श्री कृष्ण कहकर, कन्हैया कहकर
संबोधित नहीं कर रही हैं। क्या कह रही हैं? नमस्ते पुरुषम त्वामाद्यम। नमस्ते, मैं नमस्कार करती हूँ पुरुषम त्वाम आद्यम, आपको। क्या कह के पुकारा? पुरुषम आद्यम, आदि पुरुष। हे कृष्ण, आप आदि पुरुष हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ आदि पुरुष का अर्थ समझना है। पहले पुरुष को समझेंगे, फिर आदि पुरुष को समझेंगे। सामान्यतः इस संसार में पुरुष महिला, स्त्री पुरुष, महिला पुरुष, मेल फीमेल। पुरुष शब्द जेंट्स के लिए आता है, महिला शब्द लेडीज के लिए आता है। तो यहाँ जो पुरुष शब्द आया वो जेंट्स के लिए नहीं आया। पुरुष शब्द के अर्थ हमें शास्त्रों से पता चलते हैं। पुरीश्यते इति पुरुषः, जो नव द्वारे रूपी पुरी में शयन करता है, निवास करता है, यह पुरुष है। अब शरीर के जो 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुख, 2 मलमूत्र इंद्रिया, 9 द्वार रूपी पुरी। इस पुरी में 2 पुरुष निवास करते हैं। बोले हरे कृष्णा। समानम वृक्षे पुरुषो निबध्य, अतिशया शोचति मुह्यमानः, दृष्टं यदा पश्यन्ति निर्विषमस्य, महिमानमिति शोकः। मुंडक उपनिषद में आ रहा है, समाने वृक्ष पुरुषो। इस शरीर रूपी वृक्ष में, शरीर को क्या मान लिया? वृक्ष। 2 पुरुष निवास करते हैं। द्वा सुपर्णा सोईजा सखाया। द्वा 2 पक्षी, 2 पुरुष। एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। आत्मा का अस्तित्व अलग और परमात्मा का अस्तित्व अलग। बोले हरे कृष्णा। शोचति मुह्यमानः, आत्मा रूपी पक्षी शोक मोह भय से ग्रस्त है, और परमात्मा रूपी पक्षी साक्षी भाव से आत्मा को देख रहा है। यदि आत्मा रूपी पक्षी परमात्मा रूपी पक्षी की ओर मुख कर ले तो वह शोक मोह भय से मुक्त हो जाएगा। बोले हरे कृष्ण। तो आत्मा को भी पुरुष कहा गया और परमात्मा को भी पुरुष कहा गया। बोले हरे कृष्ण। और पुरुष से तात्पर्य पुरुषा अवतार से भी है।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण के 6 प्रकार के अवतार हैं। उनमें जो सबसे पहले अवतार है वह पुरुषावतार है। पुरुषावतार, पुरुषावतार से तात्पर्य क्या? पुरुषावतार से तात्पर्य 3 विष्णु रूप से है। विष्णु एक नहीं, 3 है। विष्णुस्तु त्रिरूपाणि, 3 विष्णु का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, भागवत में है। एक विष्णु कहलाते हैं प्रथम पुरुष, दूसरे विष्णु कहलाते हैं द्वितीय पुरुष, और तीसरे विष्णु कहलाते हैं तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष है कारणोदकशायी विष्णु, द्वितीय पुरुष है गर्भोदकशायी विष्णु, और तृतीय पुरुष है क्षीरोदकशायी विष्णु। तीनों रूप विष्णु के सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद अर्थात अजर अमर अविनाशी है। और ये तीनों पुरुषावतार श्री कृष्ण के स्वांश हैं। कारणोदकशायी विष्णु जो कि कारणोदक सागर में रहते हैं। ये कारणोदक सागर भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में स्थित है। बोले हरे कृष्णा। जैसे नदी के 2 किनारे, समुद्र के 2 किनारे, ऐसे ही एक विराट असीम सागर है जिसका नाम है कारणोदक सागर, जिसे हमारे शास्त्रों में विरजा नदी भी कहा। विरजा नदी एक वैतरणी नदी है जिसका गरुड़ पुराण में वर्णन है, वो अलग है। एक है विरजा नदी, कारणोदक सागर। तो इस सागर के 2 किनारे हैं। एक किनारे पर है भौतिक जगत, दूसरे किनारे पर है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत अर्थात ऐसा जगत जहां भगवान के परिकर हैं, जहां वैकुंठ लोक है, साकेत लोक है, कृष्ण लोक है, द्वारका है, मथुरा है, गोलोक है। गोलोक सर्वोच्च लोक है, गोलोक से ऊपर कुछ नहीं, कोई लोक नहीं। ऐसा लोक जहां माया का प्रभाव नहीं, जहां जन्म नहीं, जहां मृत्यु नहीं, जहां बीमारी नहीं, जहां बुढ़ापा नहीं, जहां यदि कोई व्यक्ति एक बार चला जाएगा, भगवद गीता में इस परम धाम का आध्यात्मिक जगत का वर्णन है। जो उस धाम में एक बार चला गया तो वह फिर भौतिक जगत में लौट कर नहीं आएगा। भौतिक जगत अर्थात जहाँ जन्म है, जहाँ मृत्यु है, जहाँ बीमारी है, जहाँ बुढ़ापा है, जहाँ 84 लाख योनियों में आवागमन का चक्र है, जन्म पुनर्जन्म का चक्र है, जहाँ कष्ट है, जहाँ काल का प्रभाव है, जहाँ शोक है, जहाँ मोह है, जहाँ भय है, जहाँ चिंता है, जहाँ द्वंद है, लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है, यश है, अपयश है, जहाँ द्वंद है, जय है, पराजय है, ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत से परे क्या, पार क्या, आध्यात्मिक जगत पार, कारणोदक सागर के पार आध्यात्मिक जगत। तो जो कारणोदक शायी विष्णु है, इस कारणोदक सागर में विराजते हैं, जिनका निवास है, रहने का स्थान है कारणोदक सागर।
तो इन्हीं विष्णु के रोम रोम से, शरीर के पोर्स जिनमें से पसीना निकलता है, शरीर के रोम रोम से, रोम छिद्रों से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांडों का सृजन होता है। विष्णु अत्यंत विराट है, सहस्त्र मुख है, सहस्त्रों भुजाएं हैं, सहस्त्रों चरण है, इनके अत्यंत विराट पुरुष है। तो शरीर के रोम रोम से ब्रह्मांड निकला, और एक एक ब्रह्मांड कितना बड़ा, एक ब्रह्मांड में 14 लोक है। हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं। ब्रह्मांड के कौन से लोक पर हैं हम? पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर, मध्य लोक पर। तो एक ब्रह्मांड में 14 लोक है। मध्य लोक है पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक से ऊपर है 6 लोक, पृथ्वी लोक से नीचे है 7 लोक। अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल पाताल आदि लोक। और पृथ्वी से ऊपर है भूलोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जल लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक या सत्य लोक, 6 लोक। तो 14 के 14 लोकों में आवागमन है, आना जाना है। तो एक ब्रह्मांड, ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के समूह महाविष्णु के उन छिद्रों से निकले। ये है महाविष्णु, पहले वाले विष्णु जिन्हें प्रथम पुरुष कहा गया। अभी श्री कृष्ण की बात नहीं आई, तो पुरुष अवतार, पुरुष समझ गए। पुरुष कौन? पुरुष से तात्पर्य क्या? पुरुष से तात्पर्य 3 पुरुष, पुरुषावतार, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। दूसरे पुरुष है गर्भोदकशाही विष्णु। इन महाविष्णु से जितने ब्रह्मांड निकले हैं उतने ही द्वितीय पुरुष निकल गए हैं, गर्भोदकशाही विष्णु। हर एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदकशाही विष्णु विराजित हो गए हैं, और एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशाही विष्णु का क्या कार्य है? ये गर्भोदकशाही विष्णु अपने स्वेद जल से ब्रह्मांड को आगम कर देते हैं, गर्भोदक सागर जिसे कहते हैं। और गर्भोदक सागर में लेटे जाते हैं, और इनकी नाभि से एक कमल नल निकलता है, गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से। और इन्हीं गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से जब कमल नल निकला, उस पर एक बड़ा कमल जाकर खिलता है। उस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। बोला कृष्ण। और फिर ब्रह्मा जी जो एक ब्रह्मांड महाविष्णु से निकला, उस ब्रह्मांड के 14 भाग कर देते हैं, 14 लोग बनाते हैं, 84 लाख योनियां बनाते हैं। आगे सृजन का कार्य, विसर्ग सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं। ये दूसरे विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु। अब इन्हीं गर्भोदकशाही विष्णु से तृतीय पुरुष क्षीरोदकशाही विष्णु प्रकट होते हैं। अब जो 84 लाख योनियां ब्रह्मा ने बनाई, तृतीय पुरुष क्षीरोदकशाही विष्णु प्रत्येक प्राणी के भीतर जाकर विराजित हो जाते हैं, अंतर्यामी परमात्मा रूप से। घट घट में जो विराजित है, कण कण में जो व्यापते हैं, वो तीसरे वाले विष्णु है, क्षीरोदकशाही विष्णु, जो चतुर्भुज रूप में है, हमारे हृदय में जो बैठे हैं। तृतीय पुरुष क्षीरोदकशाही विष्णु, और इनका निवास स्थान है क्षीरोदक सागर, जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं। तो भागवत में तीनों पुरुषों का वर्णन है, जिन्हें पुरुषावतार कहते हैं। तो पुरुष से तात्पर्य पुरुषा अवतार है।
तो महारानी कुंती देवी क्या कह रही है? नमस्ते पुरुषम त्वामाद्यम। पुरुष नहीं था, पुरुषावतार नहीं था, विष्णु नहीं था, विष्णु का अवतार नहीं था। आद्यम, आप आदि पुरुष हो। आदि अर्थात मूल। आप पुरुषावतार, तीनों विष्णुओं के मूल हो, तीनों विष्णुओं के कारण हो। हे श्री कृष्ण, विष्णु रूप आपसे है, आप विष्णु के अवतार नहीं हो, विष्णु आपके पुरुषावतार हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। आदि का अर्थ है मूल, कारण। सृष्टि कार्य है, भगवान कारण है। यदि कोई जगत की सत्ता को, जगत के कार्य को तो स्वीकार करे, जगत में जीवन है, जगत में सूर्य प्रतिदिन उदय हो रहा है, जगत में अनेक घटनाएं घट रही हैं प्राकृतिक, तो जगत की सत्ता है, सत्ता को तो स्वीकार करे। तो सत्ता के पीछे क्या सत्ताधारी नहीं है? क्या ये जगत अपने आप से चल रहा है? इस जगत को चलाने वाला क्या कोई नहीं है? सत्ता है, कार्य है, जगत है, तो कारण भी है, सत्ताधारी भी है। तो जगत का सत्ताधारी, जगत का कारण कौन है? श्री स्कंद पुराण में श्री शिव जी माता पार्वती को कहते हैं, तेन हेतु तेन वयं जाता महेश्वरी, कारणं सर्वभूतानां स एकः परमेश्वरः। तेनेव हेतु भूतेन वयं जाता महेश्वरी। हे महेश्वरी, हे देवी पार्वती, हेतु भूतेन हम सृष्टि और प्रलय हेतु के लिए परमेश्वर से ही प्रकट हुए हैं। कारणम सर्वभूतानाम, और ये परमेश्वर सर्वभूतानाम जगत के भी कारण है, समस्त जीवों के भी कारण है। तो आदि कारण, मूल कारण, सर्व कारण कारणम कृष्ण है। ईश्वर परमः कृष्ण सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम, सब कारणों का ही जो कारण है, किंतु उसका कोई कारण नहीं है। जगत का भी कारण है, जीवों का भी कारण है, समस्त देवी देवताओं का भी कारण है, किंतु कृष्ण का कोई कारण नहीं है। सर्वभूतानां सर्व कारण कारण। तो श्री कृष्ण सब कारणों के कारण है। श्री कृष्ण परमेश्वर है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान। सर्व कारण प्रधान, सब कारणों में मूल, सब कारणों का प्रथम कारण, मूल कारण जड़ कृष्ण है।
अनंत वैकुंठ और अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांड इहाँ सरल आधार। श्री चैतन्य चैतामृत में लीला। भगवान भौतिक जगत के ही कारण नहीं है, अनंत वैकुंठ, अनंत वैकुंठों के आध्यात्मिक जगत के प्रकट होने के भी कारण है, परिकरों के भी कारण है, सब अवतारों के भी कारण है। अनंत ब्रह्मांड यहाँ सब सवार आधार, सब ब्रह्मांडों के आधार है, आश्रित तत्व है। श्री कृष्ण के बिना जगत का कोई अस्तित्व है ही नहीं। समस्त जगत उनकी सत्ता है, समस्त जगत उन पर टिका है। बोला हरे कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण को आश्रित तत्व लिखा, आश्रित तत्व। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं भगवान क्या है? स्वयं भगवान किसे कहते हैं? जार भगवत्ता है ते अन्य भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्द कहते ही सत्ता। जिनकी भगवत्ता से ही अन्यों की भगवत्ता है। जो पुरुषावतार श्री विष्णु है, श्री विष्णु यहाँ अनेक अनेक भगवत रूप, पूर्व मतलब से आदि लीला अवतार आदि रूप, ये सभी भगवान के रूप है, हरि के रूप। इनकी भगवत्ता किससे है? स्वयं भगवान कृष्ण से है। तो जिसकी भगवत्ता से ही अन्यों की भगवत्ता है, वही स्वयं भगवान है, वही आदि पुरुष है, वही सर्व कारण कारण है। नमस्ते पुरुषं त्वामद्यम्। तो महारानी कुंती देवी ने श्री कृष्ण को आदि पुरुष कहा, अर्थात पुरुषावतारों के भी आप मूल हो, आप आदि विष्णु हो, विष्णुओं के भी मूल हो, आप विष्णु के अवतार नहीं हो। आपसे पुरुषावतार है, आपसे अन्यों की भगवत्ता है। आप सब कारणों के कारण हो, ब्रह्मांडों के भी कारण हो, अनंत कोटि वैकुंठों के भी कारण हो, अनंत अवतारों के भी कारण हो, अनंत जीवों के भी कारण। ईश्वर प्रकृते परम, आगे क्या कहा? ईश्वर प्रकृते परम, परम ईश्वर, आप परम ईश्वर हो। ईश्वर किसे कहते हैं? एक शब्द है ईश्वर, एक है महेश्वर, एक है परम ईश्वर। परम ईश्वर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परम जमा ईश्वर। परम अर्थात सर्वोच्च, ईश्वर अर्थात नियंता, जो सर्व नियंता है, अर्थात जिसके अधीन सभी है, वह किसी के नियंत्रण में नहीं, वह तो स्वभाव है। एक है नियंता, एक है नियंत्रक। हरे कृष्ण। अन्यों को नियंत्रण में रखने का गुण समाज में भी पाया जाता है। हरे कृष्ण। प्रत्येक तंत्र विश्व का नियंत्रण से ही तो चल रहा है। तो यह जगत किसके नियंत्रण में है? इस जगत का नियंता कौन है?
बोला हरे कृष्ण। बोला हरे कृष्ण। जगत में जो रहने वाले प्राणी है या देवता गण है, ये नियंत्रित है किसके द्वारा? क्या सभी स्वतंत्र हैं? नहीं, सभी नियंत्रण में है। जीवों पर माया का नियंत्रण है, माया कृष्ण के नियंत्रण में है। नया दक्षिण प्रकृति, प्रकृति मेरे नियंत्रण में है। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के मंगल ध्यान के 10वें श्लोक में, देवतागण ईश्वर हैं, अपने अपने लोगों को नियंत्रित करते हैं। और देवताओं से भी बढ़कर है महेश्वर, जिनके पास ज्यादा शक्तियां। और महेश्वर है 5, ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य देव। ये 5 महेश्वर है, महाईश्वर। इनके पास शक्तियां ज्यादा है। किसी के पास शक्तियां होंगी तो ही तो वह नियंत्रण में रख पाएगा किसी को। तो महेश्वर 5, ईश्वर अनेक। परम ईश्वर जो सबसे बड़ा है, वह अनेक नहीं है, वह एक है। सबसे बड़ा अनेक नहीं हो सकता। अगर अनेकों अनेकों परमेश्वर होने लगे तो प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, इस जगत का कंट्रोल कैसे होगा? तो जगत का नियंता, जो संपूर्ण सभी का सर्वनियंता है, वह एक है। तो वह कौन है? ईश्वर परम कृष्ण। भागवत ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा, परम ईश्वर एक है। गुड, बेटर, बेस्ट। गुण अनेकों हैं, बेटर उनमें से कुछ है, बेस्ट एक है। ऐसे ही ईश्वर, महेश्वर, परम ईश्वर जो सर्वोच्च सत्ताधारी है, जो सर्वनियंता है, जिसके अधीन सभी है, किंतु वह किसी के अधीन नहीं है। उसके बराबर कोई नहीं है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। ना तो सामने अतिशय प्रदीशय। भागवत में आता है श्री कृष्ण के बराबर कोई नहीं। गीता में आता है मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मेरे बराबर कोई नहीं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। तो जिसके बराबर कोई नहीं, जिससे बढ़कर कोई नहीं, जो सबसे बड़ा है, सर्वनियंता है, जो विभु है, जो विराट है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वोच्च सत्ताधारी है, वह ही तो परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण है। प्रकृते परम, और परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण प्रकृते परम, प्रकृति से परे है। प्रकृति परम, प्रकृति इनके अधीन है, ये अप्राकृत है। इनका शरीर प्रकृति के 3 गुणों से नहीं बना। कोई सोचे सतगुण से बना होगा रामकृष्ण का शरीर, नहीं। अप्राकृत है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिद आनंद घन मूर्त है, निराकार नहीं है, नरा आकार है। नराकृति परम ब्रह्म, परम ब्रह्म नराकृति है, सच्चिदानंद रूप है, इनका रूप है, इनका आकार है, सच्चिदानंद साकार है कृष्ण। निराकार से साकार भी नहीं हुए। कोई सोचे पहले तो निराकार ज्योति होगी, सर्वोच्च सत्ता निराकार ज्योति की होगी, और निराकार ज्योति से सतोगुणी माया का आश्रय लेकर
श्री कृष्ण राम का शरीर बन गया होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण परम पुरुष है, सर्वोच्च सत्ताधारी है, साकार ही है। प्रकृति परम, प्रकृति से परे, भौतिक जगत से परे, आध्यात्मिक जगत में सदा विराजते हैं सच्चिदानंद रूप से, और वहीं से इस धाम में प्रकट होते हैं। इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत से, परम धाम से इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। उनका जन्म प्राकृत बालक की भांति नहीं, जबकि वैसी जगह वहां पर बाल लीलाएं कर रहे हैं, मैं प्राकृत बालक नहीं है। पंच तत्वों से निर्मित उनका शरीर नहीं है, माता के गर्भ में 9 महीने तैयार हुआ। जब देवकी वसुदेव जी के यहाँ जेल में आए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए, पीताम्बर पहने, वनमाला पहने, प्रकट हुए हैं, मुकुट पहने, आभूषण पहने, और बाद में बाल्य लीला करने के लिए बाल रूप धारण किया है। बोले हरे कृष्ण। तो बाल्य लीलाएं की है, तो जब बाल्य लीलाएं की है तो भी सच्चिदानंद नहीं है, देह उनका प्राकृत बालक नहीं है, और प्रकृत है। जब ये प्रकृति नहीं थी तब भी कृष्ण थे। सत परम पश्चादहं यदृच्छ योनिशिष्ये स्वस्म्यहम्। चतुश्लोकी भागवत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम एव आसम एव अग्रे। जब ये जगत नहीं था, जगत की सत्ता नहीं थी, मैं तब भी था। जब जगत नहीं रहेगा तब वही कृष्ण रहेंगे। ये नहीं कि श्री कृष्ण द्वापर युग में आए तो उससे पूर्व कोई और परमेश्वर था। श्री कृष्ण सदा से थे, सनातन पुरुष हैं, पुरातन पुरुष हैं, और नित्यम नवयौवनम च। आदि पुरुष होते हुए ही, सनातन पुरुष होते हुए ही वह नित्य यौवनम च, 16 वर्ष के बालक नराकृति गोलोक में सदा जो है किशोर अवस्था में लीला करते हैं। बोले हरे कृष्णा। जब सृष्टि नहीं थी वह तब भी थे, सबसे पहले पुरुष, प्रथम आदि पुरुष कृष्ण प्रकृति से पहले भी थे। प्रकृति तो उनकी बेरंगा शक्ति है, माया है, उनके अधीन है। प्रकृति के गुण उन्हें छू भी नहीं सकते, बेरंगा शक्ति माया उनके नजदीक भी नहीं जा सकती। तो कृष्ण कहाँ थे? जब ये जगत नहीं था तब कृष्ण कहाँ थे? जगत की तो 2 अवस्थाएं हैं, एक व्यक्त एक अव्यक्त। अभी तो इस जगत में जीवन चलता है जैसे अभी चल रहा है, और कभी विनाश हो जाता है, जगत का प्रलय आ जाती है, महाप्रलय। जब महाप्रलय आती है तो जगत के जितने भी जीव हैं, जीव बद आत्माएं, जीवात्माएं जो जन्म मरण के चक्कर में है, तो नष्ट तो आत्माएं ही नहीं हो रही, ये आत्माएं कहाँ जाती है? ये विष्णु की नाभि में चली जाती है। किंतु ये मतलब सोच लेना कि विष्णु की नाभि में जाकर मोक्ष हो गया, मोक्ष तो परम धाम में होगा। तो वहां जाकर दिमाग में सुप्त अवस्था में चली गई, जैसे गहन निंद्रा। और जैसे ही फिर जगत की उत्पत्ति हुई तो पुनः वहां से जीवात्माएं फिर इस जगत में आ गई है, जीवन
पा लिया है, शरीर पा लिए है। तो जगत में तो उत्पत्ति विनाश अवस्था चलती रहती है। तो जब ये जगत था ही नहीं, न कार्य रूप में था न कारण रूप में था, तब भी कृष्ण थे। कहाँ थे? क्योंकि आध्यात्मिक जगत तो सदा से है, सदा से था, सदा रहेगा। और ये आध्यात्मिक जगत उत्पन्न नहीं होता है, तो प्रकट होता है, और ये अप्रकट भी कभी नहीं होता, सदा रहता है। तो धामना स्वयं सदा, श्री कृष्ण सदैव अपने परम धाम में रहते हैं। श्री कृष्ण का धाम श्री कृष्ण की ही तरह सनातन है, सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। इसमें विनाश नहीं होता। जगत में विनाश होता है, भौतिक जगत में, परम धाम का विनाश नहीं होता। परम धाम में किसी भी वस्तु का विनाश नहीं होता। परम धाम में जिसको जो शरीर, जो अवस्था मिलती है, उसी अवस्था में रहेगा सदा। वहाँ बुढ़ापा नहीं है, वहाँ काल ही नहीं है, वहाँ परिवर्तन ही नहीं है, वहाँ तो सदा एक सा ही समय रहेगा वर्तमान। ना तो वहाँ भूतकाल है, ना वहाँ भविष्य काल है। तो आध्यात्मिक जगत में विनाश नहीं। तो श्री कृष्ण सदा सदा अपने परम धाम में विराजते हैं। क्या करते हैं? वहाँ से परिकरों के संग लीला करते हैं। दास्य भाव की लीला, सखा भाव की लीला, वात्सल्य भाव की लीला, मधुर भाव की लीला। और लीलाओं में भक्तों को, परिकरों को आनंद आता है, और श्री कृष्ण को भी स्वरूप शक्ति आनंद आता है। और लीलाओं में आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है, कभी घटता नहीं है वहाँ आनंद, सदा बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे इस जगत में जो सुख है, सुख और आनंद में भेद है। सुख तो क्षीण हो जाता है, घटता है। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। दुख सुख से परे है, आनंद जो कभी घटता नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ता है। बोले हरे कृष्ण। जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो सदा रहेगा, स्थायी है। सुख तो क्षणिक है, आनंद स्थायी है। जिसको एक बार मिल गया सदा रहेगा। बोले हरे कृष्ण। आनंद की भी पराकाष्ठा परम आनंद, तो गोलोक में परम आनंद है। तो श्री कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं। जब ये जगत नहीं था तब भी वह वहां थे, जब ये जगत है तब भी वह वहां है, जब ये जगत नहीं रहेगा तब भी वह वहां है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ईश्वरः प्रकृते सर्वं अलक्ष्य सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्स्थितम्। भगवान श्री कृष्ण का सर्व अंतर्यामित्व बता दिया, सर्व व्यापकता बता दी। श्री कृष्ण सर्वव्यापी है बता दिया उनकी देवी। अलक्ष्य सर्वभूतानां, सर्वभूतानां, आप इस जगत में रह रहे सब प्राणियों के लिए अलक्षित हो, अप्रकट हो, दिखाई नहीं देते।
दिखाई नहीं देते, किंतु आप साकार हो, निराकार नहीं हो। यदुर्वंशम नरम श्रुत्वा, यदुर्वंशम, जो यदुवंश में परम भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करेगा, सर्व पापे प्रमुच्यते, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि इस वंश में परम ब्रह्म नराकृति परमेश्वर श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। अवतार में अवतरित हुए हैं, परम नाम से आए हैं, इस जगत में आते हैं, आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में आते हैं, किंतु माया उन्हें फिर भी छू नहीं सकती, निर्लिप्त रहते हैं, अलक्षित है। सब जीवों के लिए सब जीव आपको देख नहीं पाते। आप निराकार नहीं है, आप साकार है, भले ही अलक्षित हो। अंतर बहिर्वस्थितम, समझना ये बात, अंतर बहिर्वस्थितम। भगवान की अणुता विभुता का वर्णन एक साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर, पहले श्री कृष्ण सबके भीतर कैसे हैं ये समझेंगे। अंतर्यामी परमात्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण अणु से भी अणुतर है। श्री कृष्ण का एक गुण क्या है? अणु से भी अणुतर, छोटे से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर। और श्री कृष्ण का दूसरा गुण क्या है? विभु से भी विभुतर, महान से भी महानतर, विराट से भी विराटतर। दो गुण हैं जो परस्पर विरोधी है, या तो कोई बड़ा होगा या कोई छोटा होगा। तो श्री कृष्ण में दोनों एक साथ, या कोई अंदर होगा या कोई बाहर होगा, श्री कृष्ण दोनों एक साथ। इसके कारण है अविचिंत्य महाशक्ति के कारण। तो श्री कृष्ण का यह गुण समझना है, अणु से भी अणुतर। कठोपनिषद में आया, अणो महतो महीयान आत्मन से जंतो निहितो यूयाम। अणु अणिया महतो महीयान है। परमेश्वर अणु से भी अणुतर है और महत से भी महत्तर है, अर्थात विराट से भी विराटतर है। और निहित भूया अगर हमारे हृदय में बैठे हैं, जो हृदय में बैठे हैं तो अणु रूप से बैठे हैं। बोले हरे कृष्ण। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, जो परमेश्वर कृष्ण है, जो कि मैं हूँ, वह सबके हृदय में बैठा है। श्री कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं। किस रूप से बैठे हैं? श्री रक्षाई विष्णु रूप से, तृतीय पुरुष रूप से। श्री कृष्ण का एक रूप विशेष है पुरुषावतार, तो श्री रक्षाई विष्णु रूप से श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप से सभी प्राणियों के भीतर बैठे हैं। अंतर्मन में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, सबके कर्मों के साक्षी भाव से बैठे हैं, अनुमोदन करने वाले के रूपों में बैठे हैं, पालक रूप में बैठे हैं, सखा रूप में बैठे हैं। बोले हरे कृष्ण। सुहृद रूप में बैठे हैं,
जीव का कभी साथ नहीं छोड़ते। जीव ने उनके साथ मुख मोड़ रखा है। जीव तो मुख मोड़ कर बैठा है। जीव अनादिकाल से बहिर्मुख होकर बैठा है। बहिर्मुख मतलब मुख मोड़ कर बैठा है। जैसे परमात्मा ऐसे बैठे हैं और जीव ने ऐसे मुख मोड़ा है संसार की तरफ। परमात्मा से मुख मोड़ रखा है। बोला कृष्ण। और परमात्मा देख रहे हैं कभी जीव मेरी तरफ मुख मोड़े, और जो श्री कृष्ण की तरफ हो जाएगा तो माया से छूट जाएगा और फिर वह इस माया से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेगा। जो कृष्ण की शरण में चला जाएगा तो अंतर्यामी परमात्मा देख रहे हैं कभी जीव संसार से मुख मोड़कर मेरी ओर आ जाए, मेरी ओर मुख कर ले। हरे कृष्ण। सबके हृदय में जाते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते। और अंतरस्थ परमाणु चाहिए। अंतरस्थम अणु से भी छोटा है परमाणु, और परमाणु से भी छोटा है न्यूट्रॉन। अत्यंत छोटा कण पदार्थ का। एक सुई की नोक पर, सुई होती है ना कपड़े सिलने वाली सुई, एक सुई की नोक पर 10,000 से भी अधिक परमाणु आ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री ब्रह्म संहिता में आया अंतरस्थ परमाणु चाहिए। अंतरस्थम, अंतरस्थम परमाणु के भी भीतर बैठे हैं परमात्मा। अंतर्यामी परमात्मा रूप से परमाणु के भी भीतर है, पदार्थ में भी है। अब पदार्थ में है, पदार्थ तो निर्जीव तत्व है, तो निर्जीव तत्व में अगर परमात्मा है तो क्या वह निर्जीव हो गया? क्या वहां निराकार भाव से है? नहीं। भगवद गीता के 9वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं मया तदम विदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिमान। मूर्तिमान होकर बैठे हैं जगत के कण कण में, मूर्तिमान होकर बैठे हैं, साकार भाव से ही है, दिखाई नहीं देती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूत अंतरात्मा। सर्वभूत अंतरात्मा, सर्वभूत समस्त प्राणियों के अंदर भीतर भगवान बैठे हैं। आत्मा अलग, परमात्मा अलग, सबके भीतर है। मनुष्य के भीतर नहीं, पशुओं में भी है, हाथी में भी है, गाय आदि पशुओं में भी है, नक्षत्रों में भी है, आकाश में विचरने वाले पक्षियों के भीतर भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है। या निकृष्ट प्राणी हो गए वहां पर जाकर, निकृष्ट प्राणियों के भीतर भी है। नहीं, निर्लिप्त भाव से है। जैसे सूरज की रोशनी सब जगह है, तो लेकिन सूरज तो मलिन नहीं होता, सबको प्रकाशित करता। कीचड़ पर भी पड़ रहा, पर्वत पर भी पड़ता है, तो मलिन तो नहीं होता, तो निर्लिप्त भाव से है। तो परमेश्वर को, सूरज को निराकार ज्योति रूप में, प्रकाश रूप में जो है सारे जगत में व्याप्त है। परमेश्वर साकार रूप से ही व्याप्त है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है।
जगत अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त रूप से है, दिखाई नहीं देते, किंतु मूर्तिमान होकर है, साकार रूप से है। तो निर्जीव पदार्थों में भी है, सजीव चेतन प्राणियों में भी है। निर्जीव पदार्थों में जाकर भी वह निर्जीव नहीं, निकृष्ट प्राणियों में जाकर भी वह निकृष्ट नहीं। तो जड़ नहीं, सच्चिदानंद रूप से ही है, किंतु जड़ नेत्रों से दिखाई देंगे भी नहीं। अगर कण कण में है, इस भू के कण कण में, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे नेत्र जड़ हैं, पंच तत्वों से बने हैं। हमारा शरीर किससे बना है? पंच तत्वों से। और श्री कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद। तो जब पंच तत्वों से बड़े बना शरीर है, बने नेत्र है, तो वह सच्चिदानंद स्वरूप को भला कैसे देख पाएंगे? नहीं देख सकते। तो श्री कृष्ण जगत के कण कण में है और साकार नवाकृति मध्यम आकार रूप में, किशोर रूप में, दोनों में भी है। क्योंकि कोई चीज सर्वत्र है, जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, तो प्रकाश तो निराकार है, तो इस रूप में सर्वत्र है। तो श्री कृष्ण इस रूप में सर्वत्र नहीं है, साकार रूप से ही सर्वत्र है। और नराकृतिक परम ब्रह्म किशोर रूप से अपने दोनों में भी है, और चतुर्भुज रूप से श्री वृक्षाई विष्णु रूप से हमारे भीतर भी है। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। All in one and one in all. One in all. One मतलब एक, कृष्ण के भीतर सब कुछ। यह रूप तो है भगवान का विभु रूप, और ऑल इन वन। हरे कृष्ण। ऑल इन वन हो गया, एक के भीतर सभी, और वन इन ऑल, एक सभी के भीतर। ये हो गया श्री कृष्ण का अंतर रूप। बड़ा मुश्किल है समझना, बड़ा कठिन है। जैसे कि कह दिया जाए कि नदी में फुटबॉल, समझ में आ गया, और कह दिया फुटबॉल में नदी, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। किंतु श्री कृष्ण की अविचिंत्य शक्ति के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण अणु से भी अणुतर है, सभी के भीतर है, सभी के भीतर, कण कण में, प्राणियों के भीतर, सभी जगह विद्यमान है। चाहे तो कहीं से भी प्रकट हो जाए। और जब बात आती है श्री कृष्ण के विभूधर होने की, मैं तो महिया विराट रूप की, तो श्री कृष्ण के भीतर सभी है, सभी ब्रह्मांड है उन्हीं के भीतर। उन्हीं के भीतर आध्यात्मिक जगत भी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में दिखाया माता यशोदा को, जब मुख खोला तो अपनी विभुता का प्रदर्शन किया। भगवान ने माटी खा ली, यशोदा मैया ने कहा मुख खोल। अब श्री कृष्ण ने अपनी विभुता का प्रदर्शन किया, तो माता यशोदा ने श्री कृष्ण के भीतर समस्त ब्रह्मांड देखी, आध्यात्मिक जगत भी देखा, गोलोक भी देखा, अपने आप को भी देखा, परिकर भी देखी। तो श्री कृष्ण के भीतर समस्त ब्रह्मांड है। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण के भीतर समस्त ब्रह्मांड है, तो श्री कृष्ण का जठर जो है ब्रह्मांडों से ही भरा होगा, और कुछ नहीं है। ब्रह्मांड तो जो अनंत कोटि है, बड़े बड़े विराट है ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड कितना बड़ा बड़ा, कई करोड़ योजन का है ब्रह्मांड एक एक। तो है श्री कृष्ण के जो उदर है, उदर, उस उदर के 10,000वें के 10,000वें के अंश के अंश के अंश जितना मान लीजिए, हजारों हजारों अंश जितने में ही ब्रह्मांड है श्री कृष्ण के जन्म में। इतना विभु रूप है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण की विभुता को आप महाविष्णु की विभुता से समझ सकते हैं। महाविष्णु अत्यंत विराट है, सहस्त्र मुख है, उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकले, और ये महाविष्णु श्री कृष्ण की अंश के अंश है, कल्ला मात्र है। तो श्री कृष्ण महाविष्णु के भी मूल है, तो कितने विराट होंगे। और इतने विराट होकर भी श्री कृष्ण मध्यम आकार में किशोर रूप में लीला कर रहे हैं, असीम है और दिखने में ससीम लग रहे हैं, सीमित आकार के, मध्यम आकार के। और जब बाल लीला करते हैं तो यशोदा जी की गोदी में भी आ जाते हैं, खेलते हैं, इतने छोटे बन जाते हैं, किंतु है अनंत असीमित विभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो अत्यंत विभु है, अत्यंत लघु है, सूक्ष्म है, उन्हें भला हम इस संसार के प्राणी कैसे देख पाएंगे। श्री कृष्ण के भीतर सभी है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण के भीतर सभी है, अर्थात श्री कृष्ण सर्वव्यापक है। श्री कृष्ण सबके भीतर है, अर्थात श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। तो जो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, उन्हें हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे उनका दर्शन करेंगे? उत्तर है भक्ति के द्वारा। श्री कृष्ण सबके लिए लक्षित है, ज्ञानी ध्यानियों के लिए लक्षित है, किंतु भक्तों के लिए वह प्राप्य है। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ, तो वह दुर्लभ है, अलक्षित है, किंतु भक्ति के द्वारा उन्हें पाना सुलभ है। भक्ति मतलब सेवा, सेवा से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति के द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो भक्ति अंतर्गत 90 भक्ति के अंग भागवत में बताए गए, जिसमें से एक है श्रवण भक्ति, भगवान की कथा सुनना गीता भागवत से। एक अंग है भक्ति का कीर्तन भक्ति, भगवान का नाम जपना, नाम गायन करना, नाम कीर्तन, जो कलयुग में प्रधान भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। भगवान का नाम गाना, कृष्ण नाम गायन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरि नाम का जप करना कीर्तन भक्ति अंतर्गत आता है। भगवान के जो अन्य नाम है गोविंद गोपाल राधा आदि, इन नाम का कीर्तन करना ये भी कीर्तन भक्ति में आता है। एक अंग है वंदनम भक्ति, भगवान की वंदना कहना, स्तुति गायन करना,
चतुश्लोकी गीता, चतुश्लोकी भागवत का पाठ करना। तो भक्ति के द्वारा वह सुलभ है। भक्ति करके जब प्रेमा भक्ति आ जाएगी तो उन्हें पाया जा सकता है, उनका दर्शन किया जा सकता है, उनके धाम गोलोक में प्रवेश पाया जा सकता है। भक्तम भी जानाति, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, भक्ति के द्वारा मेरा दर्शन किया जा सकता है, भक्ति के द्वारा मुझे पाया जा सकता है। वैसे सबके लिए कुंती महारानी कहती है आप अलक्षित हो, आप सबके भीतर भी हो, आप सबके बाहर भी हो, किंतु भीतर और बाहर होने पर भी आप दिखाई नहीं देते। तो केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही उनका दर्शन, उनको प्राप्त, उनका परम धाम प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सच्चिदानंद परमेश्वर आदि पुरुष, त्रिगुणातीत माया निरंतर पुरुष, जो अणु से भी अणुतर है, विभु से भी विभुतर है, उन्हें कुंती देवी कहती है कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने की भी बहुत भारी महिमा है, छोटी मोटी महिमा नहीं है भगवान की प्रणाम करने की। तो क्या कई महिमा है जानिए। महाभारत के शांति पर्व से श्री भीष्म देव जी कहते हैं एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाविधेन तुल्यः दशाश्वमेधाधिकमेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। श्री कृष्ण को प्रणाम करने की महिमा जानिए। एको अभी एक बार प्रणाम की, कृष्ण से कृतः प्रणाम, जो श्री कृष्ण को प्रणाम करता है श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक, शरणागति पूर्वक, ये बात अंतर्भुक्त है एक बार में, श्रद्धा पूर्वक, शास्त्रोक्त विधि पूर्वक और शरणागति पूर्वक, जो एक बार प्रणाम करेगा उसे कृष्ण को दशाश्वमेधाविधेन तुल्य, एक बार श्री कृष्ण को किया गया प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के तुल्य है, उससे भी बढ़कर मानिए। और अश्वमेध यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। कलयुग में तो यही यज्ञ संभव है, बड़ा ही खर्चीला महंगा यज्ञ त्रेता द्वापर में हुआ करते थे। अगर पूरा भारतवर्ष अपना धन लगाकर भी यह यज्ञ करना चाहे तो नहीं कर सकता, इतना खर्चीला, इतना महंगा यज्ञ। तो एक यज्ञ भी कोई बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े राजा इस यज्ञ को क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ। सतयुग के राजा, त्रेता में राजा, द्वापर युग तक भी हुआ यह यज्ञ। आज के समय में तो संभव नहीं, अमेरिका भी नहीं कर सकता इतना खर्चीला यज्ञ। तो कह रहे हैं एक बार कृष्ण को किया गया प्रणाम एक यज्ञ के बराबर नहीं, 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर इतना फल देने वाला है। और फिर 10 अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर बता दिया आगे। दशाश्वमेध, जिसने 10 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, पुनरेति जन्म, उसका तो पुनर्जन्म होगा। अश्वमेध यज्ञ करने से बहुत भारी मात्रा में क्या मिलेगा, पुण्य। अब पुण्य से बहुत अधिक सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, वैभव मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, पुनरेति जन्म, और उस वैभव को
संपदा को भोगने के लिए पुनरेति जन्म पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, जन्म के चक्कर में आना पड़ेगा। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, और श्री कृष्ण को जो प्रणाम करेगा न पुनर्भवाय, पुनर्जन्म के चक्कर से निकल जाएगा। पुनर्जन्म के चक्कर से निकलने का अर्थ है कष्टों से छुटकारा पा जाएगा। कृष्ण को पाने का अर्थ है परम धाम में चला जाएगा। कृष्ण को पाने का अर्थ है कृष्ण प्रेम प्राप्त कर जाएगा। कृष्ण को पाने का अर्थ है परम आनंद प्राप्त कर जाएगा। और फिर इस जीवन में कष्टों के सागर में, भव सागर में कभी लौट कर नहीं आएगा। जो कृष्ण की शरण में चला जाएगा, जो कृष्ण को प्राप्त कर जाएगा, तो वह कष्टों से निवृत्त हो जाएगा, परम आनंद को प्राप्त कर जाएगा। तो श्री कृष्ण को प्रणाम करने की बहुत भारी महिमा, श्री कृष्ण की वंदना करने की बहुत भारी महिमा। तो श्री कृष्ण की वंदना, श्री कृष्ण को प्रणाम, श्री कृष्ण का कीर्तन, श्री कृष्ण का श्रवण, ये भक्ति के अंग है। भक्ति मतलब सेवा। तो इस सेवा से जुड़ना चाहिए और अपना मानव जीवन सफल करना चाहिए। नमस्ते पुरुषम त्वामाद्यम। पुनः श्री कृष्ण का प्रणाम कीजिए हाथ जोड़कर। नमस्ते पुरुषम त्वामाद्यम, ईश्वरः प्रकृतिः परम्, अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। अभी तो वंदन मुद्रा में प्रणाम किया सभी ने। तो शास्त्रोक्त विधि है भगवान को प्रणाम करने की, श्री कृष्ण को प्रणाम करने की, हरि रूपों को प्रणाम करने की। भगवान को अपनी बाईं ओर रखते हुए प्रणाम करेंगे। श्री कृष्ण राम को बाईं ओर रखते प्रणाम करते, सीधा प्रणाम नहीं करते। ये शास्त्रों की विधि है। विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना। गूंगा प्रणाम नहीं करना, गूंगा प्रणाम नहीं करना। क्या कहते हुए करना प्रणाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र समंत्रों का राजा ये बोल के प्रणाम कर दो, नहीं प्रणाम मंत्र बोलने आते तो क्या श्रद्धा? हे कृष्ण आप आदि पुरुष हो, हे कृष्ण आप परम स्वामी हो, हे श्री कृष्ण आप हम सभी जीवों के स्वामी हो। हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी भक्ति चाहते हैं, हम आपकी कृपा चाहते हैं, हम इस कष्टों से निकलना चाहते हैं। ऐसा श्रद्धा भाव रखते हुए विधि पूर्वक जब आप प्रणाम करेंगे तो भगवान की कृपा आएगी, भक्ति आएगी। और भक्ति से अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा तो भगवान आपको मिल ही जाएंगे। ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की